अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक ज़बरदस्त शेर के साथ आप सबके सामने हाजिर हो रही हूँ। शायर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शायद आप ना जानते हों, लेकिन बहुत से जो लिटरेचर पढ़ते हैं, उर्दू अदब को करीब से जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो ज़रूर जानते होंगे कि मैं किस शायर की बात कर रही हूँ। तो मैं शायर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दे दूँ तो शायर का नाम है कलीम आजिज़, जो एक इंडिया के बिहार से बिलोंग करते हैं और पटना शहर में रहते हैं। इनकी पैदाइश 1920 में हुई और इनकी जो वफ़ात हुई है 2015 में हुई है। और ये जाने माने जाते हैं उर्दू गज़ल के तौर पर, गज़ल के शायर हैं। इनका जो लहजा है वो मीर तकी मीर से काफ़ी मैच खाता है। मैं इस पर असाइनमेंट भी तैयार की थी, इस वजह से मैं बता सकती हूँ कि मुझे इनकी शेर बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए मैं आपको बताती शेर कहती हूँ कि बहुत ही आसान शेर है, आप उसे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शेर क्या है। बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। ये अपने लफ्ज़ में, अपनी जहान में बहुत गहरी कायनात है। आप गौर कीजिए कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही आराम से लोगों को मना लेते हैं, आखिर उसमें क्या है, कौन सी कला है जो वो सीख जाते हैं। ये उसी कला के भेद पर उनके जज्बात निकले हैं और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपको ये सीखना चाहिए, आपको ये बात रखनी आनी चाहिए कि अगर बात तल्ख़ भी हो तो लोगों को तल्ख़ ना लगे, कड़वी भी हो लेकिन घूंट ना पी पाए, गुस्सा आए लेकिन फैक्ट नज़र आए, हकीकत नज़र आए, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो मैं बात चाहे बेसलीका हो कलीम, कितनी गहरी है ना बात। तो उफ़, ये तीन लफ्ज़ जो बा, अलिफ और ता है ना, बहुत गहरी कायनात है। और जो इस गहराई को पा लेता है वो अपनी बात घुमाने, बनाने, वाज़ेह करने में माहिर हो जाता है। उसे सामने वाले की समझ, IQ का अच्छी तरह अंदाज़ा होता है। और ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो अपनी क्लास का पोजीशन होल्डर ही हो। इस कायनात की सिर्फ चमकती चीज़ को ध्यान देना अपनी ज़ात का नुकसान है, इस बात को ध्यान में रखें। और इस नुकसान की भरपाई कुछ लम्हे बिल्कुल खामोशी के नज़र करने से पा सकते हैं आप। और ये एक थेरेपी भी है। चुप रहना दुनिया का वाहिद मशगला है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन खैर मुझसे होता नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। खैर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस राज को अपने सीने में दफन ना करूं, इस राज तक रसाई पालूं और आप सब तक शेयर करूं। तो आज अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ मिस्टेक करता हूँ, कौन सी बात घुमाने में, मतलब कौन सी बात किसी को बताने में सामने वाले का क्या रिएक्शन होता है, क्या चीज़ उसको बुरी लगती है और हम इसको किस तरह से मरोड़ सकते हैं, किस तरह से इसको दूसरे अल्फाज में बना सकते हैं। इस चीज़ को सीखना हमारा टारगेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया में आए हैं तो अपने अल्फाज के ज़रिए जाने जाएंगे हम, अपने अमल के ज़रिए जाने जाएंगे हम, उसके बाद कहीं नाम आता है। तो नाम बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले अपनी ज़बान का बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बात करने का सलीका तो सीखना पड़ेगा। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी नज़र में कौन से शेर अच्छे लगते हैं, किस पर बात होनी चाहिए और कितनी गहरी बात होनी चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर आप तक आपकी खिदमत में हाजिर कर सकूं शेर। चलिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।